जिस दिन प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, तो प्रभु यीशु के साथ दो कुकर्मी अपराधियों को भी क्रूसों पर चढ़ाया गया था। एक को प्रभु यीशु की दाहिनी ओर और एक को प्रभु यीशु की बाईं ओर। जिसमें से एक कुकर्मी यह कहते हुए प्रभु यीशु की निंदा करता है कि क्या तू परमेश्वर का मसीह नहीं है? यदि तू परमेश्वर का मसीह है तो अपने आप को और हमें भी बचा। इस पर दूसरी छोर पर टंगा हुआ कुकर्मी अपने मित्र को डांट कर कहता है कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं। हम तो अपने कामों का उचित फल भुगत रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई अपराध नहीं किया। अर्थात प्रभु यीशु ने किसी तरह का अपराध नहीं किया, कोई अनुचित काम नहीं किया। ये कहकर वह प्रभु यीशु की तरफ देखता है और प्रभु यीशु से कहता है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। इस पर प्रभु यीशु ने उसे तुरंत जवाब दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रियो, पूरे पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की दया, प्रभु की करुणा और प्रभु के सर्वश्रेष्ठ अनुग्रह के बारे में इस घटना से बड़ा उदाहरण हमें और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। वो परमेश्वर सब अनुग्रह का परमेश्वर है और उसका अनुग्रह सार्वभौम, उसकी प्रभुता सबसे ऊंची है। वह जिस पर चाहे दया कर सकता है और जिस पर चाहे वह करुणा करता है। इस बात को इसी वृत्तांत में 7 गुना स्पष्ट किया गया है। जिस संसार का बनाने वाला प्रिय परमेश्वर है, उस परमेश्वर के सामने, उस परमेश्वर के इस संसार में कोई भी बातें इत्तेफाक से नहीं होती। और जो दिन, जो घड़ी पूरे संसार के इतिहास का केंद्र है, उस दिन तो हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई बात यूं ही संयोगवश हो जाएगी। महिमा का प्रभु किस वक्त, किस घड़ी, किसके साथ क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, ये बात प्रभु यीशु के जन्म से पहले ही यशायाह नबी की पुस्तक में करीब 700 साल पहले अद्भुत रीति से लिखी गई थी कि वो अपराधियों के संग गिनाया जाएगा। दो कुकर्मी थे, एक प्रभु यीशु की दाहिनी ओर, एक प्रभु यीशु की बाईं ओर। जिसमें से एक ने प्रभु यीशु की निंदा की। जिस तरह से उसने पापमय जीवन बिताया था, वैसे ही वह अपने पापों में मारा गया। लेकिन दूसरे अपराधी ने अपने मन को फिराया, उसने अपने पापों के प्रति पश्चाताप किया और उसने प्रभु यीशु के पास दया की याचना की और वह स्वर्ग में चला गया। आज भी हम यही देखते हैं प्रियो, दो एक जैसे स्वभाव के व्यक्तियों को सुसमाचार सुनाया जाता है। उसमें से एक अपने मन को यूं ही कठोर बना के रखता है और दूसरा इस उद्धार के सुसमाचार को, इस परमेश्वर के अतुल्य अनुग्रह को आनंद के साथ ग्रहण करता है। वह परमेश्वर के राज्य की भेंट को ग्रहण करके आनंद के साथ परमेश्वर के राज्य में और उसके परिवार में चला जाता है। वो नया जन्म प्राप्त कर लेता है। इस वृत्तांत में से हम 2 सबसे महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। एक तो हम भी इन कुकर्मी डाकुओं की तरह ही दुष्ट है। हम मन से परमेश्वर के बैरी है। हम परमेश्वर के अनुग्रह के बिल्कुल भी पात्र नहीं हैं। हमने अपने आचरणों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा और अपने कामों के द्वारा अपने परमेश्वर के नियमों को तोड़ा है। और दूसरा ये कि हम अपने मर्जी से परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं प्राप्त कर सकते। हमारी हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि वो मानवीय प्रयासों से बिल्कुल परे है। सबसे पहले तो हम इस बात को देखेंगे कि ये जो कुकर्मी अपराधी है वो और हमारे अंदर में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। स्वभाव से ये कुकर्मी और हम सब के सब एक जैसे हैं। हमें ऐसा लगेगा कि ये जो कुकर्मी अपराधी था, जिसने प्रभु यीशु के पास दया की याचना की, जिसने पश्चाताप किया, ये उस दूसरे कुकर्मी से स्वभाव से अच्छा है और भला है, इस तरह से हमें दिखाई देगा। लेकिन प्रियो, इस बात में किसी तरह का तथ्य नहीं है। पवित्र शास्त्र इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से बताती है कि ये दोनों भी जो अपराधी थे, ये दोनों भी कुकर्मी डाकू जो थे, इन दोनों के अंदर किसी भी तरह का मूलभूत भेदभाव नहीं था। बिल्कुल दोनों का स्वभाव भी एक जैसा था। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय और वचन 41 से आगे पढ़ेंगे तो याजक, महायाजक, शास्त्री और पुरानियों के साथ मिलकर प्रभु यीशु की ठट्टा कर रहे थे, निंदा कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि इसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा है। वो कहता है कि वह इस्राएल का राजा है। जिसने औरों को बचाया तो फिर क्या वो अपने आप को नहीं बचा सकता? उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। अगर परमेश्वर इससे प्रसन्न है तो परमेश्वर उसे बचाए।
ये कहकर वो प्रभु यीशु की निंदा कर रहे थे। और साथ ही साथ वो क्रूसों पर टंगे हुए 2 अपराधी जो कुकर्मी थे वो भी प्रभु यीशु की निंदा कर रहे थे। इस स्पष्ट रीति से मत्ती रचित सुसमाचार में दिया गया है। प्रियो, आप कल्पना कीजिए कि ये अपराधी जो थोड़ी अभी पश्चाताप करके प्रभु यीशु के पास मन फिराया था, थोड़ी देर पहले ये भी प्रभु यीशु की निंदा करने वालों में शामिल था। आप कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति अपने जीवन भर सदैव पाप करता रहा, अपने जीवन भर परमेश्वर के विरोध में जीवन जिया, सदैव खून, बलात्कार, चोरी, डकैती जैसे गंभीर बुराई का जीवन जीता रहा, और आज वह अपने जीवन के अंत के समय में परमेश्वर के मसीह की ठट्टा करने का पाप कर रहा था, परमेश्वर के उद्धारकर्ता की निंदा करने के अपराध में शामिल हो चुका था। मनुष्य के मन की दुर्दशा का इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है। और प्रियो, आपकी और मेरी, हम सबकी अवस्था भी इस कुकर्मी अपराधी की तरह ही है। हम सबके स्वभाव से इस कुकर्मी अपराधी की तरह ही है। इस बात को आप मानेंगे नहीं, इस बात पर आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन प्रियो, इससे यह सत्य नहीं बदल जाता जो यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 17वें अध्याय और वचन 9 में लिखा गया है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है। इसे कोई मानवीय प्राणी अपवाद नहीं है। इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, सबकी स्थिति, सबके मनों की स्थिति इसी तरह है। रोमियों की पत्री उसका 8वां अध्याय और 7वां वचन कहता है कि शारीरिक मन तो परमेश्वर से बैर है, वह परमेश्वर के नियम शास्त्र के अधीन हो नहीं सकता, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। और प्रियो, आप, मैं और चाहे कोई भी हो, हम सबकी अवस्था इस कुकर्मी अपराधियों की तरह है। हमें सबसे पहले इस बात को मान लेना चाहिए कि हम स्वभाव से और आचरण से इस कुकर्मी अपराधी की तरह ही है, और उसमें और हमें मूलभूत किसी तरह का भेद नहीं। हमने परमेश्वर को लूटा है, और यदि हम परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर के परिवार में फिर से एक नया जन्म लेना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले एक कुकर्मी डाकू की तरह, एक भिखारी की तरह परमेश्वर के सामने जाना पड़ेगा। तब तक हम अपने उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकते। हमें इस बात को स्पष्ट रीति से मान लेना चाहिए कि हम भी इस डाकू की तरह ही है, हमने परमेश्वर को लूटा है। आप सोचिए, एक व्यापारी है, उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो मुंबई में है, और उसके अलग अलग शहरों में ब्रांचेस हैं। समझो उसकी दिल्ली में भी एक ब्रांच है, और वहाँ पर उसने एक मैनेजर को अपॉइंट कर रखा है, जिसको हर महीने वह तनख्वाह अदा करता है। लेकिन उसे वर्ष के अंत में पता चलता है कि जिस मैनेजर को मैं हर महीने समय समय पर उसकी सैलरी अदा करता हूँ, लेकिन वह तो वर्ष भर किसी और की ही नौकरी करता रहता है, कुछ और ही काम करता रहता है। तो क्या उस मैनेजर ने इस व्यापारी को, इस व्यक्ति को लूटा नहीं? क्या इसके साथ उसने बुरा व्यवहार नहीं किया? और प्रियो, हम सबकी स्थिति भी ऐसी ही है। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा, ज्ञान और बुद्धि देकर हमें इस दुनिया में भेजा, लेकिन हमने क्या किया? अपने स्वभाव से हमने स्वार्थी जीवन जीकर हम परमेश्वर के विरोध में जीवन जीते हैं। हम अपनी स्वार्थी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपना जीवन बिता देते हैं, लेकिन उस ज्ञान के द्वारा, उस कॉन्शियंस के द्वारा हम कभी जिसने हमें बनाया है उस परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते। बुरे विचारों के द्वारा, कामों के द्वारा, शब्दों के द्वारा हम सदैव उसके नियमों को तोड़ते रहते हैं। तो फिर क्या हम इस अपराधी कुकर्मी की तरह नहीं हुए? और प्रियो, हमारी अवस्था इतनी गंभीर हो चुकी है कि हम इस पर और कोई दूसरा इलाज नहीं कर सकते, और हमारे पास अपनी मर्जी से, हमारे छोटे मोटे धार्मिक कार्यों से हम परमेश्वर के उद्धार को किसी भी हालत में प्राप्त नहीं कर सकते। हमारी हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि हम उस मार्ग से, जो परमेश्वर का मार्ग से है, उससे कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने दूर भटक चुके हैं। पवित्र शास्त्र में लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में बताया गया है। ये पुत्र जो है, ये उड़ाऊ लड़का अपने पिताजी के पास जाकर अपनी संपत्ति का हिस्सा मांगता है, और अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर उन सारे पैसों को इकट्ठा करके वह दूर देश में चला जाता है, और सारी संपत्ति बुरे बुरे काम करके, मौज मस्ती करके सब कुछ उड़ा देने के बाद उसकी हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि उसको भोजन के लिए भी पैसे नहीं बचते। तब वह अपने मन में सोचता है कि कुछ काम करके अपने पेट को भरे, और उसी देश में, उसी नगर में जाकर किसी व्यक्ति के पास वह सूअरों को चराने का काम करने लगता है। उसकी हालत इतनी गंभीर हो जाती है
कि सूअर जो फलियां खाते हैं उन फलियों को खाकर तो कम से कम अपना पेट भरूं, यह इस बात को वह सोचता है। और हमारी भी अवस्था ऐसी है प्रियो, हम भी उस मार्ग से भटक के इस लड़के की तरफ भटक चुके हैं और हमारी अवस्था इतनी गंभीर हो चुकी है कि जो हिस्सा उस लड़के को मिल रहा है उससे अलग हिस्सा सूअरों को चराने का, उससे अलग हमारी स्थिति और कुछ नहीं हो सकती। तब जाकर उसके मन में यह बात आई कि मेरे पिता के घर में कितने सारे नौकर चाकर है, उनने कितनी सारी चीज़ों की भरपूरी है और मैं यहाँ पर सूअरों को चराने का काम कर रहा हूँ। और जब तक हम हमारी हालात, बिगड़ी हुई हालात को जब तक हम नहीं जान पाते, तब तक हम उस लड़के की तरह इस बात पर विश्वास ही नहीं कर सकते कि हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए, हमें अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु के अधीन करना चाहिए। यह हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस कुकर्मी डाकू की तरफ देखो, वो क्या कर सकता था? धार्मिकता के मार्ग में वह 2 कदम भी प्रिय आगे नहीं चल सकता था। वो अपने दोनों हाथों से कोई अच्छे काम नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके दोनों हाथ और दोनों पैरों में कीले ठोककर उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था। इसके बाद तो कोई अच्छा जीवन वो शुरू कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वह तो अभी मृत्यु के द्वार पर था। और प्रियो, इसी तरह से जब तक हम हमारे स्वभाव, हमारे शारीरिक मन, हमारी इच्छा और आकांक्षाओं को, सांसारिक सभी चीज़ों को जब पूरे स्वभाव के साथ क्रूस पर नहीं चढ़ा देते, तब तक हम परमेश्वर के अनुग्रह के पात्र हो ही नहीं सकते। हम परमेश्वर के अनुग्रह के पास जाने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते प्रियो। इस व्यक्ति में से हमें इसी बात को दिखाया गया है। एक सच्चा पश्चाताप जिसे कहा जाता है, सच्चा पश्चाताप, सच्चा विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर किया जाता है, उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अगर हम कहीं देखते हैं प्रियो, तो इस कुकर्मी डाकुओं के उदाहरण से हमें दिखाया गया है। सबसे पहले तो वह कहता है अपने मित्र से, जो दूसरी छोर पर टंगा हुआ था, उससे कहता है कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? उस दिन उसके ऊपर जो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ था वो अद्भुत और अलौकिक था। उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा था और परमेश्वर के अनुग्रह ने उसके मन में इस बात को डाला कि परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। आप कल्पना कीजिए प्रियो, जो व्यक्ति आज तक अपने जीवन भर मनुष्यों की और न परमेश्वर की परवाह करता था, आज उसने इस बात को मान लिया कि इस न्याय से भी एक डेंजरस न्याय जो है वो परमेश्वर का न्याय है और वो वास्तविक इस संसार का न्यायाधीश है। इस बात को उसने मान लिया। फिर आगे जाकर वह कहता है कि हम तो अपने न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो अपने कामों का उचित फल भुगत रहे हैं। उसने अपने पाप को, उसने किसी तरह का बहाना नहीं बनाया, उसने अपना खुद का न्याय किया। उसने इस बात को मान लिया कि हम इसी दंड के योग्य हैं, हमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है और हम इसी दंड के योग्य हैं और हम जो सजा भुगत रहे हैं वो योग्य रीति से भुगत रहे हैं। इस बात को उसने किसी तरह का बहाना न बनाते हुए मान लिया। प्रियो, क्या हम इस तरह से परमेश्वर के सामने कभी आए हैं? हो सकता है कि हमने इस बात को मान लिया है कि प्रभु यीशु ने आपके और मेरे, हम सबके पापों के लिए अपना बेशकीमती लहू बहाया। हमारे पापों के लिए उसने वो कीमत चुकाई जिसका हम किसी तरह से ऋण नहीं चुका सकते हैं। इस बात को माना हो, लेकिन प्रियो, क्या इस कुकर्मी की तरह हम परमेश्वर के सामने कभी आए हैं कि हमारा भाग यही है, हम नरक को जाने के ही पात्र हैं? इस तरह से हमने पश्चाताप किया है या फिर हम अपने पापों के प्रति बहाना बनाते हैं? इस बात को प्रियो हमें जांच लेना चाहिए। फिर आगे वह कहता है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए। प्रियो, प्रभु यीशु के क्रूस के ऊपर एक लेख लिखा हुआ था, एक पट्टी लगाई हुई थी जिस पर पिलातुस ने लिखवाया था, जो मैजिस्ट्रेट था उसने लिखवाया था कि ये यीशु यहूदियों का राजा है। लेकिन ये जो कुकर्मी है उस लेख को देखकर विश्वास करे, ऐसा वहाँ पर कोई भी बात नहीं हुई थी। सब लोग यीशु की ठट्टा कर रहे थे, निंदा कर रहे थे। वहाँ पर कोई ऐसा चिन्ह और चमत्कार नहीं हुआ था। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह ने उसके मन में इस बात को डाल दिया कि वो जो प्रभु यीशु की ठट्टा करने के उद्देश्य से जो लिखा हुआ लेख था कि ये यीशु यहूदियों का राजा है, ये तो वास्तविकता है। इस बात को उसके मन में डाला कि वो केवल यहूदियों का राजा नहीं, लेकिन वही संसार का राजा है। और उसने बिना संकोच के इस बात को मान लिया
और उसने प्रभु यीशु से कहा कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए। और प्रियो, परमेश्वर पर सच्चा विश्वास हमेशा परमेश्वर के लिखित वचनों पर होता है। उसने उस लेख को पढ़ा और परमेश्वर के अनुग्रह ने उसके मन में इस बात को डाला कि सचमुच प्रभु यीशु इस संसार का राजा है। और उसने प्रभु यीशु से कहा कि हे प्रभु, तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि ले। जिस व्यक्ति ने प्रियो चोरी, खून, डकैती, बलात्कार, देशद्रोह, तरह तरह के अपराध कर रखे थे, लोगों ने भी यही सोचा होगा, लोग इस बात से आनंदित हो गए कि जो सदैव दूसरों को पीड़ा दे रहा था, आज वह क्रूस पे मृत्यु दंड पा रहा है। इस बात को सोचकर लोग भी आनंदित होंगे। उसके परिवार वालों ने भी यही सोचा होगा कि जिसने इस तरह के बुरे बुरे काम करके अपने घर को कलंकित कर दिया, यदि ऐसा लड़का मर ही जाए तो ही बेहतर है, उसकी कौन सुधि लेता। लेकिन एक ऐसा है जिसकी ओर वह देखता है। उसने प्रभु यीशु से कहा कि हे प्रभु, मेरी सुधि ले। उसने बहुत ही योग्य शब्द वहां पर इस्तेमाल किया। उसने प्रभु यीशु से ऐसा नहीं कहा कि हे प्रभु, तू मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि मेरी सुधि ले। और प्रियो, इस सुधि मुझे स्मरण रख, इसी शब्द में वो सारी बातें, क्षमा, माफ़ी, इन सारी बातें आ जाती है। उसने प्रभु यीशु से कहा कि मेरी सुधि ले। उसने पश्चाताप किया, उसने वास्तविक पश्चाताप किया। इस कुकर्मी अपराधी के उदाहरण से हमें पता चलता है कि वास्तविक पश्चाताप किस तरह से किया जाता है। अब हम दूसरी छोर पर देखते हैं प्रियो, जहाँ पर प्रभु यीशु कुछ ही अंतर पर ये दोनों कुकर्मी प्रभु यीशु के पास टंगे हुए थे। दाहिनी बाईं ओर दोनों भी टंगे हुए थे, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। तो प्रभु यीशु ने बड़ी आसानी से इस शब्द को सुन लिया जो उसने प्रभु यीशु से कहा कि मुझे स्मरण कर। और प्रभु यीशु ने प्रियो, उस दिन प्रभु यीशु को ढेर सारे अपमान किए गए, निंदा की गई। याजकों ने तरह तरह के सवाल पूछे, पिलातुस ने कई सारे प्रश्न किए, हेरोदेस ने प्रभु यीशु के कई सारे प्रश्न किए। लोग ठट्टा कर करके प्रभु यीशु को पूछ रहे थे कि वह सिद्ध करके दिखाए कि वह परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन प्रियो, कुछ एक आध दो उत्तर ही प्रभु यीशु ने दिए। प्रभु यीशु ने किसी को किसी तरह का भी उत्तर नहीं दिया। लेकिन जब इस कुकर्मी अपराधी ने प्रभु यीशु के पास दया की याचना की, तो प्रभु यीशु ने बिना किसी विलंब लगाते हुए तुरंत उसे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रियो, वो महान उद्धार करता है। और पवित्र शास्त्र कहते हैं कि प्रभु यीशु पापियों को बचाने के लिए संसार में आया, उन पापियों को जो अपना न्याय करते हैं, जो अपने पाप की कबूली देते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और वचन 37 वचन में प्रभु यीशु कहता है कि जो कोई मेरे पास आता है, मैं उसे कभी निकाल नहीं दूंगा। और उसने जो कहा था प्रियो, उसने इस बात को क्रूस पे करके दिखाया। उसने उस अपराधी को उसी वक्त क्षमा कर दिया। उसके सैकड़ों पापों को प्रभु यीशु ने उसी वक्त क्षमा कर दिया, क्योंकि वो पापों को क्षमा करने के लिए इस संसार में आया था। प्रियो, आपके मनों को आज मैं अपील करना चाहूँगा। हो सकता है कि आपने भी अपने मन को यूं ही बरसों से कठिन कर रखा हो। कई बार इस परमेश्वर के अनमोल सुसमाचार को आपने ठुकराया हो। कई बार प्रभु ने आपको आवाज़ दी होगी। कई बार इन वचनों के द्वारा प्रभु के सेवकों ने आपको बताया होगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हो सकता है कि आपने अपना जीवन यूं ही पापमय बिताया हो। तो आप इस कुकर्मी अपराधी का उदाहरण देख सकते हैं। तो परमेश्वर एक ऐसे अपराधी की क्षमा कर सकता है जो अपने जीवन भर पाप कर कर परमेश्वर के राज्य के लिए संसार में और कुछ नहीं कर सकता था। वो तो मर के अब उसका जीवन समाप्त हो रहा था। ऐसी घड़ी में परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में ले लिया, तो फिर हमें क्यों वो ठुकराएगा। आज ही हमारे लिए प्रियो वो आवाज़ देकर कहता है कि यदि आज तुम उसके शब्द को सुनो तो अपने मनों को कठिन मत करना। इस कुकर्मी अपराधी को प्रियो परमेश्वर के राज्य की सेवा करने के लिए इस संसार में संधि नहीं मिली। उसने पश्चाताप किया और वह स्वर्ग में चला गया। लेकिन आज यदि आप परमेश्वर के इस सुसमाचार को सुनकर अपने मन को फिराते हैं और इस उद्धार के उपहार को स्वीकार करते हैं, तो हो सकता है कि वो परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करे कि उसके राज्य के लिए आप यहाँ पर काम करें और उसके लिए एक सर्वश्रेष्ठ जीवन बिता के दिए। प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, और बिना मेरे द्वारा आए कोई पिता के पास अर्थात परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। प्रियो, उस मार्ग को, उस सब प्रकार के अनुग्रह के परमेश्वर आज आपको और मुझे
नाम ले लेकर बुला रहा है। हम अपने मनों को उस दूसरे कुकर्मी अपराधी की तरह, जिसने अपने मन को कठोर बनाए रखा था, उसकी तरह कठोर अगर बनाए रखेंगे प्रियो, तो हमारा जीवन अंधकार में ही रहेगा। प्रियो, इस वृत्तांत, इस वचनों के द्वारा प्रभु आप पर अनुग्रह करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, आपकी आत्मिक आंखों को खोले और परमेश्वर के इस महान सुसमाचार को प्रियो ग्रहण करने योग्य मन आपको दे। मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपको ढेर सारी आशीषें दे। आमीन।